ओके, ये यहाँ पे है ओपन टू में प्रोवाइडिंग सर्विस। आपने कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी है, आपने इसको अब ऑप्टिमाइज, तो आपने प्रोफाइल तो ऑप्टिमाइज की हुई है, यहाँ से आपने सर्विसेज सिलेक्ट करनी है। ये मैं अभी सारी डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मैं अभी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही इस पर। यहाँ से आपने ऐड सर्विस करना है, जो भी आपने कोचिंग, मेंटोरिंग, अकाउंटिंग, कंसल्टिंग, डिज़ाइन, इवेंट्स, यहाँ से आपने अगर आपको इधर लिखी हुई मिल जाती है कोई सर्विस जो आपने प्रोवाइड करनी है, फॉर एग्जांपल ऑन पेज एसईओ, इसमें नहीं आ रहा ऑन पेज, you can select about add service, ओके राइटिंग, अब ठीक है राइटिंग और हो गया, वो तो गया सिलेक्ट। ओके, अच्छा अब एक एक करके करनी है फिर। राइटिंग, एडिटिंग, फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऐसे वैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ठीक है, इस तरह करके आप 10 सर्विसेज अपनी इसमें एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अपने अबाउट सेक्शन में अपने अबाउट लिखना है अपने बारे में। जो लिंक्डइन की प्रोफाइल पे अबाउट लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है, वो तो अलहदा से है, लेकिन जो आप प्रोवाइडिंग सर्विस कर रहे हैं, क्या पता कोई आपकी प्रोफाइल खोल के सीधा अबाउट में जाए ना, या चला भी जाए तो वहां से भी अबाउट पढ़ ले, यहाँ से भी अबाउट पढ़ ले। आप वही वाला सेम टू सेम भी सिर्फ पेस्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे सिर्फ अपनी सर्विसेज भी लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात फिर आपने ये बताना है कि वर्क लोकेशन आपने बतानी है कि ऑन साइट करना है या ऑफ साइट करना है, या आपने आई एम अवेलेबल टू वर्क रिमोटली इस पर सिलेक्ट कर देना है। फिर क्लाइंट रिक्वेस्ट के आपको क्लाइंट, अगर किसी क्लाइंट ने आपकी सर्विसेज देखी हैं और वो आपसे सर्विसेज लेना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, अलाउ लिंक्डइन मेंबर्स दैट यू आर नॉट कनेक्टेड विद टू मैसेज यू फॉर फ्री, दिस में अपडेट प्रोफाइल इन मेल्स में जाते हैं। जो अगर आपके फर्स्ट कनेक्शंस में नहीं है उनको आपने अलाउ करना है कि नहीं करना। ठीक है, उनको आप अलाउ कर दें। फिर विजिबिलिटी, यहाँ से आप विजिबिलिटी भी सेट कर सकते हैं, और एनीवन पे आएगा ये, कोई भी आपकी ये सर्विसेज देख के कर लेगा। फिर आप इसको नेक्स्ट करेंगे, बस फिर इसको पब्लिश कर देंगे। यहाँ से पब्लिश हो जाएगा, पब्लिश होकर आपकी प्रोफाइल पे शो हो जाएगा। और इसको पब्लिश करके आप इसको एज अ पोस्ट भी शेयर कर सकते हैं, कि अगर किसी को नहीं पता चला कि आपने इसको पब्लिश किया है तो आपकी पोस्ट में आपकी जो फीड है उसके अंदर आ जाए। ठीक है, या अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें, नो थैंक्स कर दें, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके बिल्कुल ही प्रोफाइल के ऊपर ना, इधर प्रोवाइडिंग सर्विस का आ जाएगा। फिर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, एडिट पेज, और यहाँ से अनपब्लिश भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको अनपब्लिश कर रही हूँ। बस ये मैंने कल बताना था, ये रह गया था बताने वाला। ठीक है, उसके अलावा मुझे तैयबा ने सेंड किया था अपना पोर्टफोलियो, वो मैंने नहीं देखा अभी तक। मैं देखती हूँ, मैं अभी खोल देती हूँ। सोहेब आपने बनाया था? नहीं, अभी नहीं बनाया, इस वीक में बनाऊंगा। ओके, और कोई आगे पोस्ट लिखी है? नहीं, वो भी नहीं। ओके, अच्छा, क्या यूजर नेम है? 19 तैयबा 88। इसको जरा आप सिंपल ही रख ले अपना नाम। हाँ, तैयबा नुमान अपना नाम ही रखें, वैसे ईमेल थोड़ी है। ओके, ये आपने टेम्पलेट सिलेक्ट किया था, गुड। यस मैम। कंटेंट राइटर का ये सी कैपिटल, राइटर का डब्ल्यू कैपिटल, फ्रीलांसर का एफ कैपिटल, ये कैपिटल करना है। अच्छा, बस आपने 2 ही लिखे थे? जी मैम, अभी मैंने 2 ही लिखे हैं, मैं अभी सोच रही हूँ कि तीसरा भी शुरू कर लूँ।
अच्छा चलो ठीक है, हाँ 3 एटलीस्ट कर दें। ऑल पब्लिकेशंस फीचर आर्टिकल, ये कौन सा आपने थीम सेलेक्ट किया है? ये मैंने तो नहीं चेक किया, अच्छा लग रहा है। ये इतनी जगह क्यों आ रहे हैं? आर्टिकल्स आर्टिकल्स आर्टिकल्स, फिर आर्टिकल्स, फिर ब्लॉग, फिर गैलरी। पता नहीं मैम, ये मैं चेक करूंगी। मैंने भी सुबह फिर ओपन किया तो ये तीन तीन दफा आ रहे थे। मैंने कहा चलिए मैं देखती हूँ इसको, ओपन करूंगी शाम रात को ना। गैलरी, गैलरी वाला विषय डिलीट कर देंगे, आपने तो नहीं ली हुई तस्वीरें। कांटेक्ट, हाँ जी हेलो हाय, सुन लिया मैंने, 1 मिनट रुको। 1 मिनट, कहाँ? इसको तमीज से अपना असली नाम रखें। नहीं हो रहा शो, फिर से नहीं हो रहा। आपने उसको पब्लिक भी किया कि नहीं किया? हाँ थीम चेंज करके देख लें, और थीम चेंज करके फिर उसको सेलेक्ट करके देखें। अच्छा तैयबा, आपने अपना लिंक्डइन का और जो भी आपके अकाउंट्स हैं, मतलब जो पब्लिक अकाउंट्स हैं जिन पे क्लाइंट्स आपको अप्रोच कर सकते हैं, वो आपने डालने हैं लाजमी इसमें, ठीक है? ट्विटर हो गया या कुछ भी। मैम वो लिंक्डइन जो का कल वाला लेक्चर था लिंक्डइन वाला, हाँ, वो भी उसमें नहीं था ग्रुप इन्फो में ना? कहाँ पे नहीं था? जो कल वाला लेक्चर था ना वो उसमें अपलोड नहीं हुआ हुआ, जो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आते हैं ना वीडियोस। तो ऑब्वियसली जो जो उनकी डिमांड्स होती हैं, डिमांड की जो लिस्ट होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, 3 किस्म की चीज़ें होंगी। एक तो वो होगी जो आपको बहुत अच्छी आती होगी, दूसरी वो होगी जिनका आपको पता होगा, और तीसरी किस्म की कुछ हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ उसके अंदर लिखी हो जो आपको ना पता हो। तो फिर आप क्या करेंगे? मतलब फॉर मैम एग्जांपल उसके इसमें बाद लिखा हुआ है तबाता वर्कआउट, आपको नहीं पता तबाता वर्कआउट क्या होता है, फिर आप क्या करेंगे? मैम रिसर्च करेंगे गूगल पे। यस, गूगल करेंगे। आपने इसको छोड़ना नहीं है, कोई भी कीवर्ड आपने ऐसा नहीं रखना कि ये मुझे नहीं आता। अगर आप उसको कवर लेटर में ये लिख रहे हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन में आपने ये वाला जो वर्ड लिखा है इसका मुझे मतलब ही नहीं पता, तो आपने इस तरह से नहीं करना। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती, आपने उसमें लिखना है कि नॉट गुड एट इट बट आई नो अबाउट इट, बस इतना लिख देना है, क्योंकि आपने गूगल कर लिया हुआ है। जब आपने गूगल कर लिया इसका मतलब है कि आपको सब कुछ आता है, ठीक है? तो आपने कभी भी ये नहीं कहना कि मुझे ये नहीं आता। कोई भी एक दो दोबारा रिपीट कर दें, मुझे इसकी समझ नहीं आई। मैं कह रही हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर कोई ऐसी चीज लिखी है जो आपने पहली दफा सुनी है, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैंने उसमें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जिसका नाम ऐसा लिखा हो लेकिन आपको ये ना पता हो कि आपको आती हो लेकिन आपको ये ना पता हो कि इसका नाम ये है, ठीक है? ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, कभी कभी नहीं, बहुत दफा होता है, ठीक है? अच्छा, तो अगर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में बोलो। मैंने ना एक चीज कंफर्म करनी, वो अमेज़न पे जिस तरह था कि पाकिस्तानी कोई प्रोडक्ट मुझे मिल नहीं रही थी, इतना ज्यादा मैं उस दिन खपी हूँ, और मैं अभी तक अमेज़न पे जाकर ढूंढती हूँ तो कोई पाकिस्तानी प्रोडक्ट मिलती ही नहीं। मुझे याद तो कराना था। ये इशू है, ये कहीं रिजॉल्व हो जाए तो सुकून आ जाए। अच्छा, यहाँ से आपने कंट्री चेंज करना है। ये करेंसी सेटिंग है, करेंसी सेटिंग में बेसिक चेंज कर दें, पाकिस्तान रुपीस। इसमें यहाँ पे नीचे नहीं आ रहा था, खैर सर्च टाइप करके शायद आ जाए, लेकिन नीचे कहीं भी नहीं, पाकिस्तान तो आ ही नहीं रहा।
पाकिस्तान नहीं है इसमें? हाँ मैंने सब जगह चेक कर लिया, पूरा अमेज़न, कहीं भी पाकिस्तान का कोई टाइटल नहीं। हाँ वैसे पता नहीं, फिर मुझे नहीं मिला। जो amazon.com है ना, amazon.com है ही अमेरिका का। Amazon ये amazon.in ये इंडिया का है, amazon.com पाकिस्तान। फ्री शिपिंग। ये आपने डोमेन्स का भी फिर ख्याल रखना है। amazon.in इंडिया का है, amazon.ca कनाडा का है, amazon.com ये अमेरिका का है। अब पाकिस्तान का पता नहीं कहाँ है। 9 लाइव्स ऑफ पाकिस्तान, ये तो amazon.pk तो नहीं लिखा? amazon.pk सर्च कर लेते हैं, शायद हो। PAK होगा या P.PK, इस तरह करके शायद हो। नहीं है, क्यों मुझे याद आ रहा है, शायद जब मैं अमेज़न सीख रही थी तो इसमें ये था कि आपने जो भी अकाउंट्स वगैरह बनाने हैं उसमें आपको कंट्री चेंज करना पड़ता है, शायद कुछ इस तरह है, शायद इसलिए नहीं आ रहा। लेकिन हम तो आप खैर रैंडम सर्च कर रहे हैं ना, अभी हम अपना अकाउंट के थ्रू तो नहीं बनाया हुआ हमने अमेज़न पे। नहीं, मैं वैसे ही बता रही हूँ कि अकाउंट्स भी जिन्होंने बनाने होते हैं वो भी फिर अपना कंट्री शिफ्ट करते हैं, क्योंकि इस वक्त मेरे ख्याल से नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, कौन सा प्रोडक्ट आप सर्च कर रही हैं जो पाकिस्तान में चाहिए आपको? मैं बेसिकली प्रोडक्ट रिव्यू बना रही थी, तो मैं डिफरेंट जैसे होता है कहते हैं फाउंडेशन ब्रांड्स या लिपस्टिक ब्रांड्स को इस तरह क्यों होता है पाकिस्तान में। मैं डिफरेंट परफ्यूम सर्च कर रही थी, जैसे डॉट के परफ्यूम्स हैं 3-4 इकट्ठे, उन पर प्रोडक्ट रिव्यू देना था मैंने, तो वो मुझे कुछ नहीं, कोई परफ्यूम नहीं मिला मुझे। जे डॉट तो था ही नहीं। जे डॉट की मेरे ख्याल से शॉप ही नहीं है अमेज़न पे, फिर आप फिर सीधा जे डॉट ही खोल लें, अमेज़न पे ना ढूंढें। लेकिन उसमें ना वो प्राइस जो है ना वो पाकिस्तानी रुपीस में आ रही थी, उसको कन्वर्ट करने फिर यूएस डॉलर। उसको लेकिन अगर आपने आप कहा था सिर्फ पाकिस्तान के लिए लिख रहे हैं और पाकिस्तानी उस प्रोडक्ट चाहिए आपको जो इंटरनेशनली अगर सेल नहीं कर रही, तो या तो आप जे डॉट की वेबसाइट पे जाएं, जे डॉट की वेबसाइट पे जाके वहां से करेंसी चेंज करें। ठीक है, ठीक है, अगर मैं लिख पाकिस्तान के ले रही हूँ मैं फिर प्राइस भी पाकिस्तान के हिसाब से रखूं? हाँ, ठीक है, ओके। लेकिन ये चेक कर लें बेशक अगर पाकिस्तानी ब्रांड भी है उसकी इंटरनेशनल सेलिंग है कि नहीं है। ठीक, अगर वो फिर इंटरनेशनल अमेज़न पे। सेलिंग है, हाँ अगर इंटरनेशनल सेलिंग है, जरूरी नहीं है अमेज़न पे ही हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी शॉप्स हैं जो अमेज़न पे नहीं है, जिन्होंने ठीक, अमेज़न पे नहीं किया हुआ। जैसे कि अब ये PKR इसमें आ रहा है ना, इसको कैसे चेंज करेंगे? कहीं होती है सेटिंग, इसमें होगी। चूज योर सेटिंग डेस्टिनेशन। अब ये देखें जे डॉट का ये भी शॉपिंग डेस्टिनेशंस भी आ रही हैं, इसका मतलब है कि आप इसको US डॉलर में लिख सकते हैं। कंटिन्यू करें। कुछ तो आएगा इसमें, ढूंढे ढूंढे। वसीम अकरम सीरीज, अच्छा ये डॉलर में आ रहे हैं। मैंने हाँ ये बेस्ट हो गया, यहाँ से बंदा फिर डॉलर में कन्वर्ट कर ले, वेबसाइट का पहले बंदा सर्च कर ले कि डॉलर में हो रहा है हाँ, तो ठीक है। अगर आपने ब्रांड के हिसाब से लिखना है ना, कि फॉर एग्जांपल आपने परफ्यूम्स के ऊपर लिखना है प्रोडक्ट रिव्यूज, तो आप डिफरेंट खोल लें। एक जे डॉट का है, एक वसीम अकरम का परफ्यूम है, या जो भी, मुझे तो परफ्यूम्स के नाम भी ऐसे नहीं ही आते, है, ठीक है जो भी है। हाँ ठीक। तो वो आप उसकी वेबसाइट पे सर्च कर लें, उसमें चेक कर लें कि इंटरनेशनली सेल होते हैं ये कि नहीं होते, ठीक है। ठीक, अगर होते हैं तो बस फिर इसको डॉलर प्राइस में लिख दें, या अगर डॉलर मैं और पाकिस्तान दोनों प्राइस में लिख दें। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूँ अपनी मर्जी से, अभी तो कोई हिसाब नहीं है ना, मतलब सेल वगैरह का या उस तरह प्रोजेक्ट वगैरह का, लेकिन वैसे मैं अपने तौर पे अगर कोई पाकिस्तान के क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने अपने तौर पे लिख लूँ तो सैंपल ही होगा ना एक।
हाँ चलो ठीक। ठीक है, ये कर लें। अच्छा मैं कुछ और बता रही थी, वो रह गया बीच में, क्या बता रही थी? आप वो जॉब जो था, जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट है उस पे आप क्या बता रहे थे? अच्छा, जैसे कि ये मैंने ऐसे रैंडम जॉब खोल ली है, इसमें है पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान और ये है रिमोट जॉब, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे पहले। सबसे पहले तो ये कंपनी कौन सी है? पेन इज अ ग्लोबल लीडर इन स्पीच एंड सर्चेस टेक्नोलॉजी सर्विस। वी हैव सेवरल पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट देख लें। रिक्वायरमेंट इनकी है इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, अरबिक और अदर लैंग्वेज स्पीकर इन पाकिस्तान, ठीक है। अगर आप स्पीकर हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, उर्दू भी बोल सकते हैं, पंजाबी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये तीनों लैंग्वेज तो डन करें ना। पश्तो किसको आती है यहाँ पे? आती है? यस और नो ही बोलना था। अच्छा, एप्लीकेंट्स मस्ट बी क्या? नो, वेरी गुड। अच्छा, एप्लीकेंट्स मस्ट बी सेल्फ मोटिवेटेड एंड इंटरनेट सेवी। ये आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, चेक करते जाना है कि ये वाली रिक्वायरमेंट्स जो हैं इनके ऊपर आप पूरा उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे। फॉर एग्जांपल इसलिए और अदर लैंग्वेज स्पीकर इन पाकिस्तान, स्पीकिंग की तो इसको डन कर देंगे। ये वाली लैंग्वेजेस आपको आती हैं, ठीक है। इंग्लिश, उर्दू और पंजाबी भी आती होगी, मतलब वो सही वाली नहीं जो गाँव में बोली जाती है, शहर वाली आती है जो गुलाबी पंजाबी होती है, ठीक है। नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस और कॉलेज डिग्री रिक्वायर्ड, ठीक है। इसको भी फिर आप टिक कर दें, बेशक आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, ठीक है। स्मार्टफोन और कंप्यूटर है आपके पास, इसको भी टिक कर दें। नोज हाउ टू नेविगेट द इंटरनेट एंड हैज इनफ रिसोर्सेज टू परफॉर्म द टास्क, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, इसको भी टिक कर दें, ठीक है। अब आ जाए, हियर आर एग्जांपल्स ऑफ सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट मे बी अवेलेबल। सर्च इंजन एवेलुएशन, वर्क विद द वर्ल्ड्स टॉप सर्च इंजन कंपनीज। सर्च सोशल मीडिया एवेलुएशन, अब एक एक को आपने यहाँ से कॉपी करना है, गूगल पे जाके इसको अच्छी तरह से देखना है कि ये चाह क्या रहे हैं, ठीक है। और अगर बेशक आपको इसका मतलब भी पता है तो इसका आपने थोड़ा सा और आपने सर्च कर लेना है इसके बारे में और उसके पॉइंट्स लिख लेने हैं पेपर पे या जहाँ मर्जी, ठीक है। पेपर पे लिख लें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ताकि अगर आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए और वो इंटरव्यू में कुछ पूछ लें इसके बारे में कि आपको इसके बारे में और क्या क्या पता है, तो आपने गूगल से सारा कुछ देख लिया हो, ठीक है। अब आपको सब कुछ पता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना पता हो। फिर ट्रांसलेशन आती है आपको करनी, ट्रांसक्रिप्शन भी आती है आपको करनी। आपने क्योंकि अपने कवर लेटर में मेंशन करना है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आती हैं और इनमें से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं और ट्रांसक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्विस, शॉर्ट प्रोजेक्ट दैट लास्ट फॉर 15 मिनट्स to 3 hours के आप सर्वे कर सकते हैं। डेटा कलेक्शन, वॉइस रिकॉर्डिंग और इमेज कलेक्शन, इसके प्रोजेक्ट्स हैं। लिंग्विस्टिक स्पेशलिस्ट, टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, कंप्यूटेशनल फोनेटिक्स या प्रोनाउंसिएशन और एनोटेशन। ये कंटेंट राइटिंग में जॉब ही नहीं है, मैंने कोई और ही खोली है, लेकिन मैं वैसे ही जॉब डिस्क्रिप्शन आपको बता रही हूँ, पढ़नी कैसे है अच्छी तरह से। उसके बाद बेनिफिट्स देख लेने हैं कि क्या ये आपको सूट कर रही है कि नहीं। अर्न एक्स्ट्रा इनकम व्हाइल एट होम, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, you can apply to as many projects as you can. You can work on a project other than job while studying. अगर आपको ये फिजिबल लग रहा है तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब लिंक्डइन पे अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप यहाँ से अप्लाई कर दें अगर किसी ने ऑप्शन खुली छोड़ी हुई है, ठीक है। या अगर इन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है तो आपने उस तरह से करना है। अगर इन्होंने कहा है कि अपना रिज्यूमे आप ईमेल करें तो आप ईमेल ही करेंगे यहाँ से इस तरह अप्लाई नहीं करेंगे, ओके। अगर इन्होंने कहा है कि इसी के ऊपर आप अप्लाई कर दें, जैसे कि अब इन्होंने कहा है कि आप इनकी वेबसाइट खोल लें और इसके ऊपर आप अकाउंट बनाएं और फिर साइन इन कर लें। जब साइन इन करेंगे तो ये आपसे ईमेल के थ्रू खुद कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपने ये चीज़ अच्छी तरह से देखनी है कि इन्होंने कांटेक्ट किस तरह से करने को कहा हुआ है। थैंक यू एंड वी होप टू वर्क विद यू, डाइवर्स इन्फ्लुएंस एंड जो भी है। फिर अगर आपने इनकी कंपनी भी खोल के देखनी है और मज़ीद इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं
उनका एनवायरनमेंट क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनका जो कंपनी का साइज है वो कितना है, ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे रैंडमली आप किसी भी कंपनी को उठा के कवर लेटर नहीं भेजेंगे अगर जॉब करनी है तो। ठीक हो गया, ये वाला देख लें। यू विल हैव टू राइट 40 to 80,000 वर्ड पर मंथ। इसको तो पहले ही आप खत्म कर दें। ये क्या है? 80,000 words per month. अच्छा, type of article we have US based article, knowledge based articles, companies, and we have created the Google form for selecting and submitting the articles. Intern just have to select paid internship है, performance based bonus, duration 3 months, certificate of appreciation। अगर आपको ये अच्छा लग जाए तो आप कर सकते हैं, लेकिन 40,000 words per month, ओके। और पेड इंटर्नशिप में इन्होंने पे तो लिखी नहीं हुई, तो अगर आप इसके ऊपर करें भी, इन्होंने कहा है सेंड इन मेल, तो आपने सेंड इन मेल कर देनी है। बेशक आप इसमें सेंड इन मेल करके, अच्छा अब ये है, यदि आपने चाहा, ये इंडियन लग रही है, इंडियन को छोड़ें आप, अब ये इंडियन है। अगर आपने यहाँ से इजी अप्लाई करना है, यहाँ से आपकी सीवी खुद ही सबमिट हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा रिज्यूमे इधर अपलोड हुआ है खुद से, ईमेल भी है, मेरा फ़ोन नंबर भी इधर लिखा हुआ है। सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और ये बाजी आपसे फिर खुद कांटेक्ट कर लेंगी। ठीक है, तो अगर इसने वापस कांटेक्ट कर लिया तो आपने सबसे पहले पे डिसाइड करनी है कि आप कितने पर मंथ पे करेंगे 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है, ये अपनी शर्माना नहीं है कि नहीं पे की बात नहीं होती, क्योंकि ऐसा होता है शुरू में लोगों को वाकई लगता है कि हम ओवर चार्ज करेंगे। ओवर चार्ज नहीं करना, ये 40,000 वर्ड्स वैसे ही मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ओवर है। अगर आप 1000 वर्ड भी डेली लिखते हैं तो अगर 30 डेज में 30,000 वर्ड्स लिखे जाते हैं, तो ये आपसे ज़्यादा वर्ड्स मांग रहे हैं। देख लें, अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी हो जाए तो भी ठीक है, या अगर 2 लोग मिलके करना चाह रहे हैं तो वो भी मिलके कर सकते हैं। ठीक है, एक तो पेमेंट आपने डिसाइड कर लेनी है कि पे कितना करेंगे। दूसरी बात, पेमेंट मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की क्लाइंट है। ये जो जॉब पोस्ट है ये इंडिया से है, और मैंने आपको कल भी बताया था, इंडिया से पाकिस्तान आप पैसे नहीं ट्रांसफ़र कर सकते बैंक में। उसके लिए आपने इससे पहले पूछना है, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया पेपाल यूज़ करती है, पेपाल पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपने सबसे पहले ये पूछना है कि पेयोनीर है बाजी आपके पास कि नहीं है। अगर वो कह रही है पेयोनीर नहीं है, तो फिर आप उसको टाटा लाफिज कर देंगे। जैसे पेयोनीर पे हानिया का अकाउंट है, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। अब इसको आप किसी भी उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। पेयोनीर को आप एक्चुअली अपने बैंक अकाउंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस पे जितने भी आपकी अगर पेमेंट आ रही है तो आपने उसको बैंक में ट्रांसफ़र कर लेना, फिर बैंक से विथड्रॉ करा लेना। बस सिंपल, मतलब इतना भी सिंपल नहीं, लेकिन फिर भी सिंपल।